नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 73 दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। इस सोनेट को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी दे दूं, जिससे कि यह सोनेट आपको अच्छे से समझ में आ सके। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिन्हें 1609 में विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद पब्लिश किया गया था। सोनेट 1 से 126 की सोनेट्स को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है और सोनेट्स 127 से 152 की सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है और सोनेट 153, 154 को दी ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। That time of year thou mayest in me behold, when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined choirs where late the sweet birds sing। इन लाइनों में कवि हमारी उम्र को एक वर्ष के अलग अलग मौसमों के साथ कंपेयर करता है। कवि कहता है कि वर्ष के पतझड़ के मौसम में पत्ते धीरे धीरे सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं तथा थोड़े से पत्ते पेड़ों पर रह जाते हैं और इस मौसम में इन वृक्षों पर कोई भी पक्षी नहीं बैठा होता है अथवा बैठकर चहचहा रहा होता है। जिस प्रकार बसंत में पक्षी चहचहा रहे होते हैं, वैसे ओटम के मौसम में नहीं होता है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार चर्च में जो लोग संगीत गाते हैं अथवा चोयर्स होते हैं वो हिम्स गाते हैं, वैसे ही इन पेड़ों पर संगीत गाने वाले पक्षियों का झुंड नहीं होता है। In me thou seest the twilight of such days, as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away death's second self that seals up all in rest। कवि इन लाइनों में कहता है कि जिस प्रकार दिन धीरे धीरे ढल जाता है और दिन के ढलते ढलते ट्वाइलाइट्स जलना शुरू हो जाती है तथा वो भी रात को गहरे होते होते ट्वाइलाइट भी बुझ जाती है। कवि कहना चाहता है कि हमारी जो जवानी की उम्र है वह धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल जाती है तथा हमें पता भी नहीं चलता, और जिस प्रकार रात भी धीरे धीरे गहरी होती जाती है, वैसे ही कवि की ज़िंदगी भी मौत की तरफ बढ़ती रहती है। इन मी दाउ सीएस्ट द ग्लोइंग ऑफ सच फायर दैट ऑन द एसेज ऑफ हिज यूथ डोथ लाई, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by। इन लाइनों में कहता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी अब धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल गई है और वह मौत की तरफ बढ़ रही है। जिस प्रकार एक साफ सुथरा दिन होता है और वो धीरे धीरे शाम में तथा शाम से काली रात में बदल जाता है, उसी प्रकार कवि की उम्र भी जवानी से बुढ़ापे में बदल गई है और वह अब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चल रही है तथा कवि अब मरने वाला है। दिस दाउ परसिस्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लिव एर लॉन्ग। और अंत में कवि कहता है कि जब तुम जिंदगी के बारे में सोचोगे कि जिंदगी कितनी छोटी है और जवानी के बाद बुढ़ापा तथा बुढ़ापे के बाद कैसे तुम मौत के पास पहुंच जाओगे, समय का पता भी नहीं चलेगा। यह सोचने से तुम्हारा प्यार और गहरा हो जाएगा कि तुम्हारे पास कितना कम समय है और तथा कितने कम समय की ज़िंदगी है, और जिसमें से प्यार के लिए तो और भी बहुत कम समय है। कवि सोनेट में प्यार के महत्व को बताता है तथा प्यार के बारे में कहता है कि ज़िंदगी में प्यार का समय बहुत ही कम होता है तथा व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में प्यार के मूल्यवान समय को अच्छे से बिताना चाहिए, जिससे कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी का संपूर्ण फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जो जवानी की उम्र होती है वो धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल जाती है तथा जिसका व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया। इसलिए कवि इस प्यार की उम्र को अच्छे से बिताने के बारे में कहता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए अपने स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।